प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसकी सभा में आ सके ताकि उसके वचन में जा सकें और जान सकें कि प्रभु आप क्या बताया चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का जो दिन है वो विशेष दिन है और आज के दिन को हम पाम संडे और खजूर के इतवार के रूप में भी मनाते हैं। और आज हम इसी विषय में हम बात करेंगे कि ये खजूर का इतवार जो है जो मनाते हैं ये क्या है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर और 11वीं आयत तक। मत्ती 21 उसकी 1 से 11। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है, और जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहाँ पहुँचते ही तुम्हें गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है यानी ज़रूरत है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि वह वचन जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसे ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियाँ काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे कि ये कौन है। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आज से आशीष दे। जैसे मैंने कहा कि ये पूरा बयान जो है इस बात को बताता है कि हम खजूर का इतवार क्यों मनाते हैं। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में है, हमें बताता है कि ये त्यौहार और ये जो हम मनाते हैं सेलिब्रेशन, ये क्यों मनाते हैं। अगर हम देखें कि निर्गमन उसका 12 और 26 में देखें तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब फसह के पर्व के विषय में परमेश्वर ने हिदायत दी थी कि जब लोग तुमसे पूछें कि ऐसा क्यों करते हो या ये क्यों करते हो, तब तुम उनको ये बात बताना कि किस तरीके से प्रभु उन्हें छुड़ा के मिस्र से और मुल्क कनान में लेके आया। और इसी तरीके से ये त्योहारों का सेलिब्रेशन, चाहे हम खजूर का इतवार मनाएं, चाहे हम गुड फ्राइडे, चाहे ईस्टर या क्रिसमस, चाहे हम डे ऑफ पेंटिकॉस्ट मनाएं या डे ऑफ रेजरेक्शन मनाएं, जो भी हम मनाते हैं वो सिर्फ इसलिए कि आने वाली जनरेशन यानी तुम्हारे लड़के वाले जब हमसे पूछें ये क्यों करते हो तब उन्हें बता सके। और हम शायद जब बच्चे थे तब हमने इन्हीं त्योहारों को जो हमारे बुज़ुर्गों ने मनाया, हमारे बड़ों ने मनाया, उन्हीं से हमने भी जाना और सीखा कि क्या क्या इन बातों का प्रयोजन है। और ये बातें इसलिए है कि पीढ़ी दर चलती रहे और लोग इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को और उसके उन तमाम कामों को जान सके। और ये जो पाम संडे है ये प्रभु का यरूशलेम में प्रवेश का आरंभ माना जाता है। ये आरंभ का सप्ताह और ये अंतिम सप्ताह भी है जो जिसमें कि उसने यरूशलेम में प्रवेश किया। और ये प्रभु के अंतिम दिनों का आरंभ भी माना जाता है जो संसारिक है, जो पवित्र सप्ताह के रूप में भी जाना जाता है। और प्रभु यीशु मसीह राजा के रूप में एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर इस नगर में प्रवेश किया। अगर और इंजीलों में पढ़े तो वहाँ पर 2 शहरों का जिक्र है, जहाँ पर एक बैतफगे और दूसरा जो है जिक्र है वो बैतनिया। बैतफगे को कहा जाता है ये अंजीरों का जो नगर है, और दूसरा बैतनिया जो है वो लाजर और मरियम और मार्था का गांव था जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अक्सर जाया करते थे। और इसी तरीके से अगर हम इसको दूसरी और तीसरी आयत में पढ़े तो वहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और जाके तुम्हें गधी और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, तुम उसे खोल लाना।
और प्रभु यीशु मसीह के जैसा कि चेलों को आदेश दिया गया था बिल्कुल वैसे ही चेलों ने किया। बिल्कुल उस तरीके से वो गए और वहाँ पर जाके उन्होंने जैसा उनको कहा उससे पूछा कि भाई ये क्यों खोलते हो, उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वो उसको लेके आ गए। और इससे प्रतीत होता है कि वो चेला जिसके पास ये गधी और उसका बच्चा था, ये भी प्रभु का चेला था, क्योंकि जैसे ही उसने कहा प्रभु को इसकी ज़रूरत है उसने उन्हें भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह जो है, जो जकरिया भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी थी, जो उसने प्रभु यीशु मसीह के विषय की थी, एक खाका जो उसने खींचा था, प्रभु यीशु मसीह उस खाके में रंग भर रहा था, या हम यूँ कहें कि उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था आज से लगभग 2024 साल पहले। और जब वो उसमें रंग भर रहा था तो चेलों से जैसा कहा चेलों ने वैसे ही किया। और आज हम जब प्रभु के चेले हैं तो क्या हम वैसा ही करते हैं जैसा प्रभु ने कहा? ये मेरे और आपके सोचने का विषय है कि हम इस बात के ऊपर सोचें कि हम अगर प्रभु को कहते हैं कि हम प्रभु के चेले हैं तो क्या सचमुच हम उसके चेले हैं, और उसकी जैसे कि प्रभु की आज्ञा को जैसा उसने कहा। इससे पहले मैसेज में मैंने आपको कहा था कि परमेश्वर के वचन को जैसा है उसको वैसा ही मेरे और आपको हर हाल में मानना है। और ये देखिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन था? सारी सृष्टि का मालिक, सूरज, चांद, सितारे, ब्रह्मांड जितने भी बनाए, अरबों खरबों, इस धरती और इसमें कितने भी जीव जंतु बनाए हैं, मनुष्य बनाए, उन सब का मालिक। और उसके पास देखा जाए तो संसारिक सुख सुविधाओं के रूप में देखा जाए तो उसके पास उनका अभाव था, कुछ नहीं था। एक अपनी सवारी के लिए एक राजा को गधी का बच्चा भी मंगवाना पड़ा किसी चेले से। उसके पास संसारिक सुविधाओं का बहुत अभाव था, मतलब ना के बराबर थी। अगर हम वचन में पढ़ें तो यहाँ पर भी इस तरीके से लिखा है कि अगर लूका उसका 9:58 में पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे यानी कि घोंसले होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह को सर रखने की भी जगह ना थी। सर रखने की भी जगह नहीं थी, यानी उसका कोई अपना घर इस संसार के अंदर नहीं था, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं, मेरा राज्य जो है वो स्वर्ग का है। तो यहाँ पर हर चीज़ों का उसके पास जो अभाव था। और इसी तरीके से देखिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, दूसरा कुरिन्थियों में वचन हमको बताता है 8 और 9 में लिखा है कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना कि हम धनी हो जाए। प्रभु यीशु मसीह धनी यानी कि सारा ब्रह्मांड का मालिक, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी है यहाँ पर वो सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने बनाया है। और वो कहता है कि वो हमारे लिए कंगाल बन गया, मोहताज बन गया, ताकि हम धनवान हो जाए। क्या धन वो हमको दिया चाहता है, इस बात को भी हम मेरे और आपको सोच रहे हैं। वो ऐसा रुपया पैसा धन दौलत देने नहीं, वो क्या धन देने आया। अगर हम इसको पढ़ें फिलिपियों 4 और उसकी 11 और 13, फिलिपियों 4, 11 और 13 में खुदा का कलाम बड़ी अच्छी तरीके से मेरे और आपको बताता है। पौलुस कहते हैं कि यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण कहता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कि जिस दिशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, हर बात और सब दशाओं में तृप्त होना जानता हूँ। भूखा रहना और बढ़ना भी सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, कौन सा धन दिया? संतुष्टि का धन दिया है। पौलुस कहता है मैं हर दशा में संतुष्ट हूँ। मैं भूखा हूँ तो भी संतुष्ट हूँ, और नहीं हूँ तो भी संतुष्ट हूँ। हर बात में मैं अपने तृप्त हूँ। और ये संतुष्टि का धन जो है परमेश्वर ने मेरे और आपको दिया। हम संतुष्ट हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हम संतुष्ट हैं कि हमें पापों से मुक्ति मिली। हम इस बात से संतुष्ट हैं क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा और हम स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। हम संसारिक नहीं बल्कि स्वर्गीय हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धन है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया, जो हमें हमारी कमियों घटियों में भी हमें कोई वो चीज़ कमी घटी महसूस नहीं होने देता। और मेरे और आपके लिए आज ये गौर करने का विषय, क्या हम इस धन से अपनी जीवन से संतुष्ट हैं? अगर नहीं है तो संतुष्ट होना सीख लीजिए। ये खुदा का कलाम कहता है, और वो चाहता है कि हम इसी तरीके से संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कमी घटी, परेशानी, दुख, तकलीफ सब प्रभु जानता है और वो उसमें से निकालना भी जानता है। प्रभु कहता है कि
प्रभु के हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि वो अपने समय पर तुम्हें बढ़ाए। वो बढ़ाएगा, लेकिन हमें दीनता के साथ, नम्रता के साथ, प्रभु के साथ बना रहना है। और अगर हम उसके साथ बने रहेंगे तो ये धन, ये ख़जाना जो उसने मेरे और आपको दिया है, संतुष्टि का, सेटिस्फेक्शन का जो दिया है, वो ख़जाना एक बहुत बड़ा ख़जाना है मेरे प्यारे भाई बहनों। और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा ही मेरे और आपको मिल सकता है। और इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप इस ख़जाने को अपने अंदर संजो के रखें, अपने अंदर संजो के रखें, और अपने जीवनों पे गौर करें कि अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, ये ख़जाना धन हमारे पास नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको मेरे और आपको प्राप्त करना है। ज़करिया नबी की भविष्यवाणी जो है वो आपके सामने फिर से पढ़ दूँ, वहाँ पर पढ़ दूँ। वो लिखा है कि हे सय्योन मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधी वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आता है। ये भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 518 साल पहले की गई थी। 518 साल, जिसको कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले जो है वो पूरा कर रहा था। हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। अब ये भविष्यवाणी है जो कि परमेश्वर के नबियों ने की। अब यहाँ हो क्या रहा था? इतने 518 साल पहले ये बात वचन में लिख दी गई, लेकिन फिर भी क्या था? क्या लोग उसके लिए तैयार थे? क्या वो उसके लिए मगन थे? लेकिन यहाँ पर हम देखें कि बिल्कुल जो हो रहा था वो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लिखा है कि वह अपनों में आया। यूहन्ना अगर हम पढ़ें उसका 1 और 11 में लिखा है, और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। वो इस भविष्यवाणी को नहीं पहचाने, वो भूल गए कि खुदा ने के कलाम में प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है। और वो आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि लोगों ने उसे पहचाना। और बल्कि वो क्या सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह को कि एक वो संसारी राजा के रूप में आएगा और हमें जो है यहाँ के राजपाट से मुक्ति देकर राज्य का अपने हाथ में लेगा, और फिर हम यहाँ के सर्वे सर्वा हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम पढ़े प्रेरितों के काम उसका 1 और 6 में लिखा है कि उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि राज्य प्रकट में नहीं आता, बल्कि लूका 17:21 में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। यानी जब हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिया तो वो राज्य हमारे हृदयों में स्थापित हो गया। राज्य की स्थापना हमारे अंदर हो गई। और अगर हमने नहीं ग्रहण किया और अब भी हम उससे दूर हैं, तो समझ लीजिए कि शैतान का वो काला जो राज्य है, जो अंधकार में राज्य है, वो हमारे अंदर है। परमेश्वर का ज्योतिर्मय राज्य नहीं, बल्कि अंधकार का। इसलिए मेरे और आपको ज़रूरी है कि आप इस बात को पहचान लें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ताकि हमारा जो मन जो है वो ज्योतिर्मय हो और हम उस ज्योति की संतान बन सकें और ज्योति के राजा को मान सकें। और देखिए परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, वहाँ लिखा है वो नम्र और दीन है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ, और तुम विश्राम पाओगे। ये नम्रता और दीनता हमारे विश्राम का प्रतीक है। और प्रभु यीशु मसीह इस नम्रता को साथ इस संसार के अंदर आया, लोगों के दिलों को जीतने। और क्या करने आया? उनके हृदयों में वास करने आया, उनके मनुष्य के मनों में रहने के लिए आया। वो अपनों को अपनाने के लिए आया, क्योंकि अपनों ने उसे नहीं पहचाना, तो वो अपनों को अपनाने के लिए इस दुनिया के अंदर आया, ताकि लोग उसे जाने और पहचाने और उसके हो जाएं, और प्रभु का उद्देश्य उनके जीवनों के अंदर पूरा हो सके। यही प्रभु की मनोकामना है, उसकी इच्छा है कि हम नाश ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और इसी तरीके से हम देखें, अगर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि वो उद्धार पाया हुआ, यानी कि ऐसा नहीं कि वो उद्धार उसको किसी ने दिया है, मतलब ये कि वो उद्धार का स्रोत है, उद्धार का चश्मा है, उसके पास उद्धार है, और वो उस उद्धार यानी नजात को देने के लिए इस संसार के अंदर आया, ताकि हम उस मुक्ति को, उस उद्धार को प्राप्त कर सके। वो हमको ये देने के लिए आया, क्योंकि ताकि वो जानता था कि हम पाप के कारण जो है वो बिल्कुल इस मुक्ति से पाप अलग हैं,
हम पाप के गुलाम हैं और वो हमें इसे मुक्त करने के लिए आया। उद्धार का मतलब ये है कि हमें मुक्ति देने के लिए आया। वो उसके पास उद्धार का भंडार है, वो हर एक के लिए इस दुनिया के अंदर आया। और देखिए परमेश्वर ने क्या करा, यहाँ पर आके हमारा मेल, चाहे वो स्वर्ग में या पृथ्वी में, पृथ्वी का सबका मेल उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें करा दिया। हर एक वस्तु का, चाहे वो स्वर्ग की हो चाहे वो पृथ्वी की हो। और प्रभु यीशु मसीह इस मेल के द्वारा ही हमको पिता से मिलवाने आया। यही वो हमारी मुक्ति है जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। यही वो उद्धार है। इसके लिए कहा गया है कि वो उद्धार पाया है ताकि हमारा जो है मेल जो है वो परमेश्वर से हो जाए। इसलिए खुदा का कलाम कहता है मेरे और आपके बीच में, अगर हम पढ़े 1 तीमुथियुस 2:5 में लिखा है, एक ही बिचवाई है यानी मसीह, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर वो मसीह हमारा बिचवाई नहीं होता तो शायद हमारा परमेश्वर से मेल नहीं होता और हम लोग उस गुनाह की ज़िंदगी के अंदर जी रहे होते और बर्बादी और तबाही की तरफ जा रहे होते। परमेश्वर, जैसे मैंने आपको कहा कि आज से 518 साल पहले ये भविष्यवाणी परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पर भविष्यवक्ता ने की है और लोग उसका इंतज़ार नहीं कर रहे थे जैसे कि, लेकिन क्या था वहाँ पर, वो लोग उसको भूल गए थे। क्या, कौन को भूल गए थे? लोग उसको आजमाते थे, वचन से, शरीयत से और तरह तरह की बातों से सवाल निकाल के उसे समझाते थे। वचन में जिक्र आया है व्यवस्थापकों का, जो व्यवस्था के जानकार थे, जो सारी परमेश्वर की व्यवस्था को जानते थे, एक एक बात को जानते थे। और शास्त्रीय निमाय, यानी कि वो शास्त्रों के विषय में भी बहुत जानते, ख़ास तौर से उनकी ट्रेनिंग होती थी व्यवस्थापकों और शास्त्रियों की। और उन्होंने इस कलाम को पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा अपने ट्रेनिंग के दौरान, अपने रोज़ाना ज़िंदगी के दौरान। व्यवस्थापकों और शास्त्रियों ने शास्त्र को, और कितनी बार इस शास्त्र से ही प्रभु यीशु मसीह की आजमाइश करी गई है कि ये कर देना जायज़ है कि नहीं, और बहुत सी बातों से प्रभु यीशु मसीह से की आजमाइश की। लेकिन जब ये भविष्यवाणी जो पूरी हुई, जिसके विषय लिखा था कि देख तेरा राजा आता है और गधी के बच्चे के ऊपर सवार हुआ था, वो इस बात को भूल गए। वो शास्त्र में लिखी हुई इस बातों को भूल गए। इन तमाम जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है उसमें लिखी हुई बातों को भूल गए। और क्या हुआ? और वो चूक गए, वो इस बात से चूक गए और प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने। और ये कोई ऐसी आम घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़ास बात थी जो हो रही थी, क्योंकि ऐसा ना तो कभी इतिहास में, हिस्ट्री में पहले हुआ है और ना ही इसके बाद कभी होगा कि कोई राजा गधी के बच्चे पर बैठकर अपने राज्य के अंदर गया हो। और ये ऐसा प्रतीक था कि समझ जाना चाहिए था, बिल्कुल अलग सी बात थी। लेकिन वो उनके ऊपर शैतान ने पर्दा डाल रखा था, इसलिए वो इस बात को नहीं समझे कि आज वो जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है कि तो वो वही प्रभु यीशु मसीह है जिसके विषय में ये भविष्यवाणी यहाँ पर लिखी गई थी। यरूशलेम में बहुत से राजा हैं और बहुत से यरूशलेम में आके उन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए आए। उन्होंने यरूशलेम को नेस्त और नाबूद किया, तबाह किया, बर्बाद किया और उसको तोड़ फोड़ मचा के चले गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया था? प्रभु यीशु मसीह कोई लड़ाई जीतने के लिए नहीं आया, किसी की मारकाट के लिए नहीं आया था, बल्कि वैसे मैंने आपको कहा कि वो अपनों में आया, अपनों के मनों में वास करने के लिए आया। बहुत अच्छी बात लिखी है लूका 9 उसकी 56 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन उन्हें बचाने आया। प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने आए, इसलिए वो हमारा बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह। और यूहन्ना 10:10 के अंदर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है, यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वो ज़िंदगी देने के लिए आया, अपनों को अपनाने के लिए आया इस दुनिया के अंदर। वो यरूशलेम में राजा बन के ये नहीं आया कि यहाँ पर लोगों को गुलाम बनाया, नहीं, बल्कि वो इसलिए आया कि वो अपने लोगों में अपने उस प्यार को जो परमेश्वर ने उसे दिया है उसको बांट सके और लोग प्यार और मोहब्बत के साथ इस दुनिया में रह सकें। और यहाँ के उसने एक बहुत बड़ा काम किया। अगर हम यहाँ पर देखें यशाया 53 और उसकी पढ़े 4 से 6, यशाया 53 और 4 से 6, वो किस उद्देश्य को लेके यहाँ पर आया? यहाँ पर लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ये दुखों को उठा लिया, अपने ऊपर उठा लिया सलीब पर।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यानी कि जब उसने हमारे लिए सलीब पर कुर्बानी दी तो भी उसका उपहास किया गया। और क्या लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो जाए। हम तो सबके साथ भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। मतलब ये कि हम प्रभु के मार्ग पे नहीं चले, अपने रास्तों पे मुड़ गए, गुनाह के रास्तों पे अपने लिए अपने ही ईश्वर और परमेश्वर बना लिए, और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। यानी कि सलीब के ऊपर वो हमारे अधर्मों को लेके सलीब के ऊपर चढ़ गया, कुर्बान हो गया मेरे और आपके लिए। एक इतना बड़ा कार्य, इसीलिए वो आया था इस दुनिया के अंदर, अपनी भविष्यवाणियों को, अपनी बातें जो उसके लिए लिखी गई हैं उनका पूरा करने के लिए आया था, और उसने वो किया भी। आगे आने वाले दिनों में जब हम जाएंगे गुड फ्राइडे में, तो हम इस सब बातों को और विस्तार से देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरीके से उन तमाम भविष्यवाणियों उनको पूरा किया। अब मेरे और आपके लिए समझने का मौका है कि हम समझ जाएं जो प्रभु यीशु मसीह की जो भविष्यवाणियाँ मत्ती में लिखी हुई हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, अकाल पड़ेंगे, बाढ़ें आएंगी, महामारी पड़ेगी, लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, बाप बेटे को, बेटा बाप को, सास बहू के खिलाफ उठेगी, तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे दुश्मन हो गए। इन सब बातों को मैं पहले बहुत बार आपके सामने बयान कर चुका हूँ। ये मत्ती इंजील में लिखा है। अगर हम अब समय मेरे पास और आपके पास है कि अब इस बार हम ना चूकें, इन बातों को जब अपने सामने होते हुए देख रहे हैं, तो इस बात को यकीन करें कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और वो हम सबको अपने साथ ले जाएगा। इसलिए अब जो भविष्यवाणी है उनको हम नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उन्हें उनके अनुसार अपनी ज़िंदगियों को बदल लें, क्योंकि फिर शायद दोबारा मेरे और आपको मौका ना मिले। देखिए कि परमेश्वर के वचन जो लोग कई बार चूक गए, इस बार भी चूक गए, उससे पहले एक बार भी चूके थे। ये शायद उसका 7 और 10 से आगे 10 और 14 में लिखा है। मैं आपके सामने थोड़े पढ़ दूँ। वहाँ पर लिखा है, जब आहाज ने कहा कि प्रभु ने कहा कि तू चिन्ह मांग, तो आहाज ने कहा कि मैं चिन्ह नहीं मांगूंगा, मैं अपने प्रभु अपने परमेश्वर को नहीं आजमाऊंगा, बल्कि फिर परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर खुद ही तुझको एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और उस सीन को भी, उस तमाम वाक़े को भी परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। एक तारा निकला, मजूसी आए और राजा के पास, हेरोदिस के पास गए। वहाँ लोगों ने पूछा और शास्त्रियों ने और याजकों ने बताया कि एक राजा का जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी वो शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए। फिर भी प्रभु को कहना पड़ा कि वो अपनों में आए और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। इसलिए मेरे भाई बहनों, अब मेरा और आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि प्रभु जो है हाकिम जो है द्वार पे खड़ा है और वो बहुत जल्द जो है वो हमारे बीच में आने वाला है। हमें अब चेलों की तरह आज्ञाकारी बना। उन्होंने कोई प्रेशर नहीं किया, बल्कि सीधे जैसा प्रभु ने उनको आज्ञा दी थी वैसा ही उन्होंने किया। मेरे और आपको भी यही ऐसा करना है। जैसे मैं पहले भी कहा था, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है उसकी आज्ञा है, कोई तर्क का या किसी ऐसा विषय नहीं है जिस पर हम बहस करें, सोचे क्यों, कब, कैसे। मेरे और आपको बस प्रभु ने कह दिया और मेरे और आपको मानना है। खुदावंद का कलाम कहता है, यूहन्ना 14:21 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो मुझसे प्रेम रखता है और वो ही मेरा चेला है। अगर हम सचमुच में प्रभु से प्रेम रखते हैं और प्रभु कहते हैं, तो मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप प्रभु की आज्ञाओं को मानें। फिर चेलों ने क्या करा, जब उस गधी को लेके आए, बच्चे को लेके आए, तो उन्होंने अपने कपड़े उस पर बिछा दिए। और उसके बाद लिखा है लोगों ने, मैं आपके सामने पढ़ दूँ, 21 की 6 और 8, और यहाँ पर लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब लोगों ने भी अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियाँ काट कर मार्ग में बिछाई। यानी कि चेलों को जैसा करते देखा। मैं और आप प्रभु के चेले हैं, उसकी पत्री भी हैं। अब मेरे और आपको लोग जैसा करते देखेंगे वैसे ही करेंगे। चेलों को करते देखा, कपड़े डाले, तो लोगों ने भी अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए। मार्ग में डालियाँ, खजूर की डालियाँ, खजूर का पेड़ बहुत होता है, खजूर की डालियाँ वहाँ पर काट के बिछा दी। अब मैं और आप अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें, क्या हम क्या कर रहे हैं? क्या हम को देखकर प्रभु यीशु मसीह को लोग जानते हैं?
हमारे ज़िंदगियों को पढ़ते हैं, उस पढ़ के जानने के बाद क्या वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं? क्योंकि अगर हम वैसा ही करेंगे जैसे वचन में लिखा है तो लोग भी वैसा ही करने के लिए प्रेरित होंगे और ये जानेंगे कि हाँ, ये वो वंश है जिसे परमेश्वर ने आशीष दी है और हमें वही काम करने जो प्रभु ने कहा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 5:16 में कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हमारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे, हमारे किन कामों को? भले कामों को। जैसे चेलों ने काम कार्य किया, अपने प्रभु को आदर दिया, उसी तरीके से जब हमें करते हुए देखेंगे तो क्या होगा? लोग परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को आदर देंगे, प्रभु यीशु मसीह को आदर देंगे। फिर उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए। क्या लगाए? होशन्ना। होशन्ना का मतलब है हमें बचा, प्रभु हमें बचा। इसका मतलब कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में, एक मुक्तिदाता के रूप में, एक नजात दहिंदा के रूप में उसको ग्रहण किया और उसकी मनादी की, उसका प्रचार किया और चिल्ला चिल्ला के कहा होशन्ना होशन्ना। तो मेरे और आपको भी ऐसे ही प्रभु के वचन को प्रचार करना है कि वही मुक्तिदाता और बचाने वाला है, उसके पास मेरे और आपको प्रचार करना है कि वो आ जाए। और आगे हम देखेंगे कि खुदा का कलाम और हमें क्या क्या बताता है। और वहाँ लिखा है, अगर हम आगे उसमें पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि और ये सब देखते हुए सारा यरूशलेम घबरा गया। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे तब भी सारा राज्य और हेरोदेस सारे घबरा गए थे। और अब जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो लिखा है कि सारा यरूशलेम, सारा नगर घबरा गया, पूछ लगे कि ये कौन है, ये कौन है। और मेरे भाई बहनों, एक बार मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से ये सब कुछ होने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको दोबारा लेने के लिए आएगा। फिर बहुत बड़ी हलचल होगी, बहुत बड़ी घबराहट होगी। ऐसी घबराहट होगी जैसी कि जगत की उत्पत्ति से लेकर अब तक नहीं हुई। खुदा का कलाम बताता है ना सिर्फ धरती बल्कि लिखा है आकाश की शक्तियाँ भी हिलाई जाएंगी और ये फाइनल होगा। उसके बाद कोई हलचल नहीं होगी, उसके बाद शांति का राज्य होगा, क्योंकि दुष्ट नाश कर दी जाएंगे, दुष्टता नाश कर दी जाएगी और क्या होगा? शैतान नाश कर दिया जाएगा, मृत्यु नाश कर दी जाएगी और ये हलचल आखिरी और फाइनल होगी। तो इससे पहले ये हलचल हो, मैं और आप प्रभु के नज़दीकी में आ जाएं, प्रभु के पास आ जाएं, ताकि हम नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। इसीलिए मेरे और आपके लिए ये ज़रूरी है कि खुदा के कलाम के अनुसार करें। और वहाँ पर लिखा है कि जब लोगों को चिल्लाते हुए देखा, लूका 19 उसकी 39 से 40 में लिखा है कि जब वहाँ पर, मैं आपके सामने पढ़ दूँ, लूका 19 और उसकी 39 और 40 में लिखा है, तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यानी ये कि खुदा ने यीशु मसीह को कहने लगे, जब हलचल हुई कि भैया इन्हें रोक, ये फरीसी कौन थे? धर्मगुरु थे, कि इन्हें रोक, ये क्यों शोर बजाते हैं, तेरी जय जयकार क्यों करते हैं? उसने कहा पत्थर चिल्ला उठेंगे। यानी कि आज मैं और आप जो कभी प्रभु को नहीं जानते थे, आज प्रभु ने हमको ज़िंदगी दी है, हम पत्थरों में जान डाली है, अपना वचन दिया है। आज जब हम इस वचन का प्रचार कर रहे हैं तो हम चिल्ला रहे हैं, खुदा के कलाम को फैला रहे हैं लोगों के सामने, और यही है कि वो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसीलिए जब लिखा है कि उसकी अपनी कौम ने उसे नहीं जाना, तो फिर ये वचन जो है अन्य जातियों को सुनाया गया। देखिए कि खुदावंद का कलाम और हमको क्या कहता है। यशायाह नबी उसका 58 उसके 4 में अगर पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, गला खोल कर पुकार और कुछ भी मत रख छोड़, सब कुछ बयान कर दे जो इस वचन के अंदर लिखा हुआ है, जो इस कलाम के अंदर लिखा, सब कुछ बयान कर दे। ये यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी और यशायाह नबी ने लिखा है कि ऐसा करो, और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने की है मेरे और आपके लिए। अगर हम पढ़े मत्ती उसका 28 और 20, और वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं सिखाओ। आज्ञा दिया, मानना सिखाओ, वो सब बातें, कुछ भी मत छोड़ो, जो कुछ भी तुम्हें मैंने कहा है, आज्ञा दी है, वो सब बातें उन्हें मानना सिखाओ। आज जो आपके सामने प्रचार हो रहा है, आज इतना ज़्यादा नेट पे जो प्रचार हो रहा है, लोग जो खुदा गला फाड़ के खुदा के दास और दासियाँ खुदा के कलाम को दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि खुदा का कलाम है और उसकी ये मेरे और आपके लिए आज्ञा है, उसका हुक्म है, जिसकी हम तामील कर रहे हैं कि हमें कहा गया है कि वो सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताई हैं
हमें सिर्फ उन्हें बताना नहीं है बल्कि मानना सिखाना भी है। उनको बताना है कि इसको कैसे हम माने, किस तरीके से उस पर चले, क्योंकि खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए क्या कहता है। अगर हम पढ़े 2 कुरिन्थियों 2:6 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि अभी वो प्रसन्नता का समय है और अभी वो उद्धार का समय है। और ये वो समय है कि प्रभु प्रसन्न है, ये वो समय है कि प्रभु मेरे और आपके लिए उद्धार का समय है। और मेरे और आपको जो उसके पास आएगा वो उद्धार को पाएगा। इसलिए मेरे और आपको ये बहुत ज़रूरी है कि इस बात को समझ जाएं, इस समय का फ़ायदा उठाएं, इस समय को गनीमत जानें, इसकी अहमियत को समझें और प्रभु के चरणों में आ जाए। और इसी तरीके से प्रभु के वचन करें। जैसे मैंने कहा कि खजूर का इतवार, खजूर की पेड़ की प्रभु के वचन के अंदर, उसके कलाम में बहुत अहमियत है। प्रभु के मन में भी, प्रभु के दिल में भी बहुत अहमियत है। ये देखेंगे कि क्यों, क्योंकि अगर हम देखें ये अहमियत क्यों है खजूर के पेड़ की परमेश्वर के वचन में। अगर हम देखें जब परमेश्वर का भवन बना तो वहाँ हैकल के फाटकों के ऊपर खजूर के पेड़ बनवाए गए, गुदवाए गए, खम्भों पे फेर गए खजूर के पेड़ गुदवाए गए, बनवाए गए, उकेरे गए। फिर खिड़कियों पर खजूर के पेड़ बनवाए गए। और उसके बाद लिखा है जो अंदर कोठरियाँ बनाई गई वहाँ पर भी खजूर के पेड़ बनाए गए। क्यों इतना प्रिय है प्रभु का कि खजूर के पेड़ को इतनी अहमियत दी है? क्योंकि खजूर का पेड़ जो है एक फल वाला वृक्ष है, बहुत ज़्यादा फलने वाला वृक्ष है, फलदायी वृक्ष और बहुत फल देता है। इसका फल जो है बड़ा ताकतवर फल है। खजूर एक बहुत ताकतवर फल के रूप में जाना जाता है। अगर आप पढ़ें निर्गमन उसका 5 और 27, और वहाँ पर लिखा है जब खुदा के लोग मिस्र से निकले तो लिखा है जब वो एलीम में पहुँचे तो वहाँ पर 12 पानी के सोते और 70 खजूर के पेड़ थे जहाँ पर उन्होंने डेरा किया, वो रुके। और ये सोचिए कि जब वहाँ से वो लोग निकले तो 6,03,500 लोग थे जो 20 साल और उससे ऊपर के पुरुष थे, जिसमें 20 साल से नीचे के लोगों की गिनती नहीं है, बच्चों की गिनती नहीं है, महिलाओं की गिनती नहीं है। और थियोलॉजियन बताते हैं अगर एवरेज परिवार को देख उस सफ़ा के कितने लोग होते हैं उसके हिसाब से कि टोटल जो वहाँ से लोग निकले वो कम से कम 25 से 27 लाख लोग थे। और वहाँ लिखा है कि उन्होंने वहाँ उनका जल पिया और वो अंजीर के पेड़ इतना फलदायी था, इतने लोगों ने उसके फल भी खाए। तो आप समझिए कितना फलदायी वो वृक्ष होता है। और इसीलिए उसका इस फलदायी वृक्ष का होना उसको उसने स्वर्ग तक पहुंचाता है। और यही क्राइटेरिया, यही मापदंड प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। हमारा फलवंत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद का कलाम बड़ी सफाई से कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। खुदा बाप चाहता है, अगर हम उसकी महिमा करना चाहते हैं तो इसी से होती है कि हम बहुत सा फल आए। और अगर हमारा उस वक़्त लोगों ने खजूर की डालियाँ लेके हिलाई और परमेश्वर का सम्मान दिया, आदर दिया। अगर मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर को आदर और सम्मान देना और इसी तरीके से खजूर की डालियाँ हिला के परमेश्वर को महिमा देना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए भी, हर इंसान के लिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखे उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताता है, ये मौका दिया है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 7 और उसकी 9 और 10। प्रकाशित वाक्य 7 और उसकी 9 और 10 में यहाँ पर खुदा का कलाम क्या बताता है। इसके बाद मैंने दृष्टि करी और देखो कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, यानी धार्मिकता के वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए सिंहासन के सामने मेरे खड़ी थी। यानी कि खजूर की डालियाँ हिला के उसका स्वागत कर रही थी स्वर्ग में। ये पेड़ स्वर्ग में भी पाया जाता है अपने फलने के कारण। और मैं और आप भी अगर सचमुच में फलदायी हैं तो मेरा और आपके लिए भी स्वर्ग का राज्य निश्चित है, पक्का हो चुका है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे और आपको उस खजूर के समान बनना है ताकि हम बहुत सा फल आए। परमेश्वर की महिमा इसी से होती है, तभी हम उस स्वर्ग के राज्य में जाके परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप इस खजूर के इतवार की अहमियत को समझें और अपने आप को एक फलदायी वृक्ष बनाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, आज के वचन पे तेरी आशीष हो। प्यारे बाप आसमानी, हर एक के दिलों में तू घर कर और ये वचन समझ सके, हम लोग एक
फलदायी वृक्ष बन सकें, जिस तरीके से बहुत सा फल आए, ताकि तेरी महिमा हो। और प्यारे बाप, आसमानी हम स्वर्ग राज्य में भी एक बार, जैसे आज से 2024 साल पहले लोगों ने तेरी होशाना की, खजूर की डालियाँ उठाई, हम भी पिता परमेश्वर स्वर्ग में खजूर की डालियाँ हिलाकर तेरा सम्मान दे सके, तुझे आदर दे सके, तुझे महिमा दे सके। सबके लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये लोगों तक पहुंच सके और लोग उसके द्वारा अपने जीवन को बदल कर और बहुत सा फल ला सके, फलदायी वृक्ष बन सके और प्रभु की महिमा यहाँ भी करें और स्वर्ग में भी करें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।